इस लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। सो इस लेसन को आप ध्यान से देखिएगा और जो भी आप सीखोगे आप उसे करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लास्ट लेसन में हमने समझा था कि लैंडिंग पेज क्या होता है, कैसा होता है, क्या बेस्ट फॉर्मेट होता है लैंडिंग पेज का। और इस लेसन में हम सीखते हैं कैसे आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लैंडिंग पेज बनाने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप टूल्स खरीद लो लैंडिंग पेज के, जैसे कि क्लिक फनल्स हो गया। ये बेसिकली लैंडिंग पेज सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो आप टूल्स खरीद सकते हो लाइक क्लिक फनल्स, देन लीड पेजेस और बड़े सारे सेम सिमिलर सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके हेल्प से आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जितने टूल्स हैं ये काफी एक्सपेंसिव है, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्लिक फनल्स आपको कॉस्ट करेगा मिनिमम $100 पर मंथ, राइट। $100 पर मंथ, नॉट पर एनम, पर मंथ, राइट। तो दीज सॉफ्टवेयर्स और टूल्स आर नॉट चीप, राइट। और अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो एंड यू डोंट हैव लॉट ऑफ बजट, देन ये टूल्स शायद आप अफोर्ड ना कर पाओ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन गो अहेड, बाय देम एंड यूज देम। अगर आप नहीं कर सकते देन आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप यूज करो वर्डप्रेस को अपने लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए, ठीक है। सो आप वर्डप्रेस यूज करो और वर्डप्रेस पे आप लैंडिंग पेज बनाओ यूजिंग पेज बिल्डर्स, ठीक है। वर्डप्रेस पे आप लैंडिंग पेजेस बनाओ यूजिंग पेज बिल्डर। बड़े सारे पेज बिल्डर्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज बनाने के लिए। हम जो पेज बिल्डर यूज करेंगे उसका नाम है एलिमेंटर, ठीक है। यू कैन कॉल इट एलिमेंटर और यू कैन कॉल इट एलिमेंटो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो हम यूज करेंगे एलिमेंटर और हम यूज करेंगे एलिमेंटर का फ्री वर्जन, ठीक है। एलिमेंटर प्लस एलिमेंटर का फ्री वर्जन। एलिमेंटर यूज करने से पहले ये जरूरी है कि आपके पास वर्डप्रेस होना चाहिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड होना चाहिए, वर्डप्रेस वेबसाइट होनी चाहिए, तभी हम एलिमेंटर यूज कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो में मैं वर्डप्रेस के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सीधे एलिमेंटर यूज करना सिखाऊंगा आपको। अगर आप वर्डप्रेस नहीं जानते कैसे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनती है तो लेट मी नो इन द ग्रुप्स। अगर 40-50 लोग ये कहते हैं कि उन्हें चाहिए इस पे वीडियो, देन मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे जस्ट ऑन एलिमेंटर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लैंडिंग पेज बनाते हो तो दो चीजें हैं लैंडिंग पेज बनाने के अंदर। पहला चीज क्या है, लैंडिंग पेज बनाना, देन दूसरी चीज क्या है, ऑटोमेशन पार्ट, है ना। ऑटोमेशन पार्ट इज जैसे ही कोई आपके ईमेल ऑप्ट इन करे तो उसके पास ईमेल आ जाए, है ना। और ये ऑटोमेशन सेट करना, ईमेल सीक्वेंसिंग सेट करना, दिस इज द ऑटोमेशन पार्ट। एंड फर्स्ट पार्ट इज लैंडिंग पेज बनाना, ठीक है। आज हम सीखेंगे लैंडिंग पेज बनाना, कल की क्लास में हम सीखेंगे ऑटोमेशन थिंग, ठीक है। सो लैंडिंग पेज जब आप बनाओगे तो दो चीजें हैं लैंडिंग पेज में, एक है द लैंडिंग पेज इटसेल्फ एंड द सेकंड इज द थैंक यू पेज, ठीक है। जब भी कोई लैंडिंग पेज पे आएगा तो लैंडिंग पेज पे डिटेल सबमिट करके वो कहां जा सकता है, थैंक यू पेज पे, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहला लैंडिंग पेज बनाओ, देन दूसरा जैसे कोई बटन क्लिक करे तो एक सेपरेट पेज आ जाए जहां वो फॉर्म फिल कर सकता है, देन वो फॉर्म जब फिल कर लेगा तो आ जाएगा थैंक यू पेज, राइट। मतलब 3 पार्ट्स हो गए। आप एक एग्जांपल देख लो सिंपल जो मैं यूज करता हूं। जैसे कोई मेरे लैंडिंग पेज पे आया, राइट, तो आप देख सकते हो यहां मैंने कोई फॉर्म नहीं डाला, राइट। तो ये मेरा पेज 1 हो गया, एफबी चेकलिस्ट। जैसे ही वो क्लिक करेगा वो आएगा पेज 2 पे, और जैसे वो डिटेल सबमिट करेगा वो आएगा थैंक यू पेज पे, विच इज पेज नंबर 3। तो मेरे मेरे लैंडिंग पेज पे 3 पेजेस हैं, राइट। या फिर मेरे इस फनल में 3 पेजेस हैं। मैं चाहूं तो इसे 2 पेजेस में भी कर सकता हूं, मैं फॉर्म यहीं डाल सकता हूं, राइट। बट मैं वो प्रेफर नहीं करता, मैं प्रेफर करता हूं फॉर्म सेकंड पेज पे, क्योंकि जब कोई ये बटन क्लिक करता है तो वो एक कमिटमेंट दिखा रहा होता है कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, है ना। तो मैंने देखा है कि जब ऐसे होता है तो जो कन्वर्जन रेट है वो थोड़ा सा हाई देखा है ना। सो अब आप ये कैसे बना सकते हो, तो पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने वर्डप्रेस में लॉग इन करना है, प्लगइन्स में जाना है एंड आपको करना है ऐड न्यू, राइट। प्लगइन्स में जाके आप करोगे ऐड न्यू और आप एक प्लगइन सर्च करोगे विच इज एलिमेंटर, ठीक है जी। आप कौन सा प्लगइन सर्च करोगे, एलिमेंटर। तो प्लगइन्स, ऐड न्यू, एंड देन यू नीड टू सर्च एलिमेंटर। सो लेट अस सर्च एलिमेंटर। आ गया एलिमेंटर, ये रहा, राइट। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है इसलिए मेरे पास आ रहा है अपडेट नाउ। आप जब करोगे तो आपके पास यहां पे आएगा इंस्टॉल, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, इंस्टॉल। तो मैं एक काम करता हूं,
मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाके इसे अनइंस्टॉल कर देता हूं, ताकि आप ये भी सीख सको कि इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूं, इनएक्टिव में होगा वो, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। ठीक है जी, एलिमेंटर को कर दिया मैंने डिलीट। अब मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूं, तो मैं जाता हूं प्लगइन्स, देन मैं जाता हूं ऐड न्यू, और देन अगेन मैं सर्च करता हूं एलिमेंटर। ठीक, एलिमेंटर आ गया। अब मैं कर देता हूं इंस्टॉल नाउ। मैंने किया इंस्टॉल नाउ, और देन मैंने किया एक्टिवेट। राइट, इंस्टॉल नाउ, और देन मैंने किया एक्टिवेट। अब ये हो गया मेरा एलिमेंटर एक्टिवेट। अब मैं इसे कर देता हूं यहां से सिंपल क्लोज। राइट, अब मुझे बनाना है लैंडिंग पेज, तो मैं जाता हूं पेजेस पे, और मैं जाता हूं ऐड न्यू पे। तो एक काम करता हूं, मैं ये वाला पेज बना के दिखाता हूं आपको, एकदम आसान। इसी में हम और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको कैसे ऐड कर सकते हो, बट एक ये फाउंडेशन सेट करने के लिए सही है। तो मैं करता हूं पेज का नाम। राइट, तो पेज का मैं नाम लिख देता हूं, जैसे ये क्या है, ये ई बुक है मेरी, है ना, और इसका नाम है फेसबुक एड्स चेकलिस्ट, तो मैं पेज का नाम लिख देता हूं फेसबुक एड्स चेकलिस्ट। ठीक, और इसे मैं सिंपल कर देता हूं पब्लिश। ठीक है, और ये रहा इसका एड्रेस। इधर आते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया पेज। देखो फेसबुक एड्स चेकलिस्ट आ गया, पेज खुल गया। बट प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हो ये जो पेज है ये ब्लैंक कैनवस है, पूरा ब्लैंक है, इसमें सब कुछ मैंने डाला है, ये जबकि ऐसा नहीं है। इसमें आप देख सकते हो ये साइड साइड चीजें आ रही हैं। तो मैं एक सिंपल काम करूंगा, मैं इधर जाऊंगा मेन पे। अब देखो यहां पे क्या है, मैं कौन सी थीम यूज कर रहा हूं, ओशियन WP। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं थीम ओशियन WP। तो मेरे पास ओशियन WP थीम में एक ऑप्शन होता है नीचे, मेन करके जो ऑप्शन होता है, इसमें एक ऑप्शन आएगा विच इज 100% फुल विथ, 100% फुल विथ। तो इसको मैं चेक करता हूं, और इसको मैं कर देता हूं अपडेट। अपडेट कर दिया। अब वापस आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हो पूरा विथ हो गया, फुल पेज हो गया। बट यहां पे अभी भी प्रॉब्लम क्या है, ये हेडर आ रहा है, ये लोगो ऊपर आ रहा है, मेरे को यहां पे लोगो नहीं चाहिए। मैं एकदम ब्लैंक पेज चाहता हूं, जस्ट फुटर चाहता हूं, ताकि मैं इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकूं। तो मैं वापस आऊंगा, और यहां पे देखो ऑप्शन होगा हेडर, इसे मैं कर दूंगा डिसेबल, दोनों को कर दूंगा डिसेबल, और इसे मैं कर दूंगा अपडेट। अब वापस में आऊंगा, अब आप देखोगे कि ये पेज एकदम होगा ब्लैंक, एकदम ब्लैंक है, जस्ट फुटर है। राइट, ये भी क्या है, जस्ट ब्लैंक और नीचे फुटर। अब मैं इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूं। ठीक, अब मैं इसे अपने हिसाब से कर सकता हूं डिजाइन। ये रहा मेरा पेज। राइट, अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस आऊंगा, और यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, इसे मैं क्लिक करूंगा। एडिट विद एलिमेंटर को किया मैंने क्लिक, आ गया। अब देखो ये क्या बनाया हुआ मैंने। अब एलिमेंटर देखो काम कैसे करता है, जैसे आप एलिमेंटर में आओगे, यहां पे देखो आपके पास बड़े सारे ऑप्शन है। ठीक है, ये बड़ी सारी चीजें हैं साइड में आपके पास, इनर सेक्शन, हेडिंग, इमेज एडिटर, वीडियो, बटन। अब आपको जो भी चाहिए वो चीज आप यहां से उठा के यहां डाल सकते हो। ठीक, तो एलिमेंटर में आप जब भी कोई चीज बनाओगे, तो देखो आप जैसे मैं एलिमेंटर पे आऊं, यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक प्लस और एक ऐड टेम्पलेट। तो मैं क्लिक करूंगा प्लस। अब ये मेरे से पूछ रहा है भैया आपको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, क्या आपको सिंगल कॉलम चाहिए या आपको दो कॉलम चाहिए। अब जैसे मैंने किया सिंगल कॉलम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल कॉलम आ गया। राइट, अब सपोज करो मैंने इसे किया होता टू कॉलम, तो प्लस में जाता हूं और किया टू कॉलम, अब देखो यहाँ पे दो कॉलम आ गए। राइट, तो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कॉलम्स सेट कर सकते हो। अभी मेरे को बस एक ही कॉलम चाहिए, तो मैं ज्यादा सेट नहीं करूंगा। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाई हुई है जस्ट रिलीज्ड, तो राइट क्लिक किया मैंने, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इस इमेज को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं।
इसको मैंने कर लिया डेस्कटॉप पे सेव। अब मैं वापस आता हूं। अब मैं यहां आऊंगा और यहां मैं सर्च करूंगा इमेज। इमेज सर्च किया और ये इमेज उठा के मैं डाल दूंगा यहां। ये इमेज उठा के मैंने डाल दी यहां, राइट। अब देखो यहां इमेज का ऑप्शन आ रहा है, चूज इमेज। तो मैंने चूज इमेज क्लिक किया, अपलोड फाइल पे गया, सेलेक्ट फाइल किया और डेस्कटॉप पे गया और जस्ट रिलीज में सेलेक्ट कर लिया और इसे कर दिया मैंने इंसर्ट। अब आ गया, देखो आ गया। अब देखो इसके ऊपर स्पेस नहीं आ रहा, तो मैं स्पेस डालूंगा। स्पेस कैसे डालूंगा, मैं इधर क्लिक करूंगा सेक्शन पे, देन मैं करूंगा एडवांस पे, देन ये पैडिंग है, इसको मैं क्लिक करूंगा और टॉप में मैं दे दूंगा यहां पैडिंग, ठीक है। और मैं इसे करूंगा अपडेट, हो गया अपडेट। वापस आओ, उसके बाद क्या है, ये लाइन लिखी हुई है मैंने, राइट। तो इसको मैं करूंगा कॉपी और इसको मैं पहले लिख लूंगा नोट पैड पे, ताकि जो कोड है वो कॉपी ना हो। कई बार आप जब कोड नोट पैड पर नहीं लिखते हो तो कोड भी कॉपी हो जाता है। तो मैंने यहां पे लिखा, अब इसे किया कॉपी। अब मेरे को हेडिंग लिखनी है, तो अब मैं क्या करूंगा, प्लस, नया सेक्शन ऐड किया, इधर गया, हेडिंग उठाई, यहां पेस्ट कर दी और यहां लिख दिया। अभी देखो ये फुल आ रहा है, ये हेडिंग पूरा कवर कर रही है। मैं चाहता हूं पूरा कवर ना करे, थोड़ा सा सेक्शन कवर करे। तो ये जो कंटेंट विथ है इसको मैं कर दूंगा 900, ठीक। मैंने देन इस पर क्लिक किया, मैं गया वापस स्टाइल पे। अब मैं टाइपोग्राफी चेंज करूंगा, फॉन्ट चेंज करूंगा। तो सपोज मैंने ले लिया फॉन्ट कौन सा, न्यूनीटो, ठीक। अब मैं करूंगा फॉन्ट का कलर चेंज। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट कलर, तो आपने क्लिक किया टेक्स्ट कलर और आपने ले लिया ब्लैक, ठीक। देन आप गए टाइपोग्राफी पे और वेट है, इसे और बोल्ड वोल्ड करना चाहते हो तो कर लो, ठीक। प्लस यहां से आप जाके साइज चेंज कर दो इसका, ये साइज है, बढ़ा दो, ठीक। और कंटेंट में जाके इसे कर दो सेंटर। वापस स्टाइल पे जाओ, टाइपोग्राफी पे, ये ज्यादा ही कुछ बोल्ड हो गया तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं 600। और लाइन हाइट बढ़ा देते हैं, लाइन हाइट मतलब लाइनों के बीच की स्पेसिंग, ठीक। ये डाल दी हमने, लाइनों के बीच की स्पेसिंग डाल दी। अब इसे करते हैं हम अपडेट। अपडेट किया, अब यहां व्यू का ऑप्शन आ रहा है, देखो प्रीव्यू चेंजेस। इस प्रीव्यू को क्लिक करो, अब देखो ये दिख रही है, ये दिख रहा है हमारा लैंडिंग पेज। अब इसके बाद क्या डाला है मैंने, ये लाइन लिखी है और ये एरो डाला है और देन ये बटन डाला है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, वापस यहां जाऊंगा। अब मेरे को क्या करना है, ये वाला कंटेंट लिखना है। तो ये कंटेंट उठाया और नोटपैड पे डाला, कंट्रोल सी किया, वापस इधर गए। अब फिर से ये हेडिंग वाली चीज उठाई, उठा के यहाँ ड्रॉप की और पेस्ट की, स्टाइल पे इसको कर दिया सेंटर, सेंटर, स्टाइल पे गए, टाइपोग्राफी पे गए और वापस कर दिया न्यूनीटो, राइट। और कलर चेंज कर दो, ठीक। और इसको 2 लाइन में कर दो, हाँ, बढ़िया। अब टाइपोग्राफी पे जाओ और थोड़ा सा वापस जाओ, इसे कर दो अपडेट। अब प्रीव्यू करो, देखो अभी 1 लाइन में आ रहा है ना, 2 लाइन में नहीं आ रहा, तो इसको वापस क्लिक करो और सबमिट के बाद अब देखो, ठीक। अब स्टाइल पे जाओ, टाइपोग्राफी पे जाओ और लाइन हाइट बढ़ा दो और इसे कर दो अपडेट, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो प्रीव्यू हो रहा है, देखो आ गया 2 लाइन में, ठीक है। और अगला काम क्या करोगे, अब हमें डालना है एरो, ये रहा एरो, ठीक।
तो ये सिंपल एरो पे क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब और सेव इमेज एज, गए डेस्कटॉप पे और एरो सेव किया, वापस आए। अब लोग प्लस नया सेक्शन, फुल सेक्शन, वापस गए, सर्च किया इमेज, इमेज डाली इधर, सेलेक्ट इमेज, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, आपने ले लिया एरो। ठीक है जी, एरो ले लिया और इंसर्ट, एरो आ गया। सपोज एरो छोटा करना है, स्टाइल पे जाओ और विड्थ को यहां से चेंज कर दो, बन गया एरो। एरो आ गया। अब प्रीव्यू देखो हो रहा है, यहां पे हो जाएगा प्रीव्यू, देखो आ गया एरो। राइट, अब एरो के नीचे क्या डालना है, बटन, बहुत ही आसान। वापस जाओ, नया सेक्शन ले लो, प्लस, इधर सर्च मारो, बटन, यहां डाल दो बटन, इसे कर दो कैंसिल, यहां डाला बटन, कर दो अपडेट। ये फॉन्ट अपडेट हो रहा है इसका, इसलिए ऐसे हो रहा है। ओके, वापस हम आ जाएंगे वहीं, आगे वापस, तो वापस जाओ, बटन, ये लो बटन और डाल दो यहाँ। राइट, अभी क्या लिखा आ रहा है, बाय क्लिक हियर, हमें क्या लिखना है, गिव मी द ई बुक। ठीक है, तो टेक्स्ट क्लिक हियर को चेंज करके कर दो गिव मी द ई बुक और इसे कर दो सेंटर। कलर क्या है, ग्रीन, तो वापस जाओ स्टाइल पे और बैकग्राउंड कलर, हमें कलर क्या किया हुआ है मैंने, ऑरेंज, तो इसको राइट क्लिक करो और इसे करो इंस्पेक्ट और ये देखो ये रहा कलर, ये कलर ले लो और वापस आओ और यहां पे ये कलर कर दो पेस्ट। ठीक है, अब इसका साइज बढ़ा दो थोड़ा सा, टाइप, ये देखो इधर साइज होगा स्मॉल है, इसे कर देते हैं लार्ज। राइट, और इसे कर देते हैं अपडेट और इसे कर दो प्रीव्यू। परफेक्ट, देखो एकदम बन गया, जस्ट रिलीज ये, नीचे ये। अब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो कुछ हो नहीं रहा। राइट, तो हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब मैं बनाऊंगा सेकंड पेज। सेकंड पेज में बनाऊंगा जहां लोग अपनी डिटेल डालेंगे। जैसे यहां पे क्या था, जैसे मैं इसे क्लिक किया, अब मैं कहां जाऊंगा, सेकंड पेज पे, जहां लोग अपनी डिटेल सबमिट करेंगे। राइट, तो मैं लोगों से डिटेल लूंगा यहां पे, तो अब मैं बनाऊंगा सेकंड पेज। मैं चाहूं तो ये फर्स्ट पेज पे भी डाल सकता हूं, तो कल जब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे ना फॉर्म का, तो मैं आपको बता दूंगा फर्स्ट पेज पे कैसे डाल सकते हो, इसी पेज पे कैसे डाल सकते हो। अभी हम सीखते हैं कि आप सेकंड पेज पे कैसे डाल सकते हैं इसे। राइट, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, सेकंड पेज बनाना है और उसका लिंक डाल देना है यहाँ पे, लिंक पे, खत्म, बिल्कुल ही आसान। ठीक, अब एक चीज देखो, सपोज करो अब आप यहाँ पे कुछ नया बनाना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे, प्लस, और आप फिर करोगे प्लस। अब सपोज करो यहाँ हेडिंग लिखना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, और सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां चला जाता हूं और सपोज करो मैं ये लिखना चाहता हूं। ठीक, तो ये लिखा। अब सपोज मैं ये जो बैकग्राउंड है ना इसका, इसको कलर देना चाहता हूं, बैकग्राउंड को कलर देना चाहता हूं, तो मैं यहां क्लिक करूंगा सेक्शन पे, देन मैं करूंगा स्टाइल, देखो बैकग्राउंड टाइप है, मैं जाऊंगा क्लासिक कलर, जो भी मुझे कलर देना है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। देखो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहां पे कलर दे सकते हो और आप बना सकते हो। सिंपल, बहुत ही आसान लैंडिंग पेज बनाना है। जैसे मैं हमने ऊपर 4 चीजें बनाई ना, वही सिंपल काम करना है। एक सेक्शन बनाना है, आपको जो चीज चाहिए वो ऊपर से उठानी है और यहां पे डाल देनी है, दैट्स इट। अब सपोज करो आप क्या करना चाहते हो, एक सेक्शन बनाना चाहते हो और इसमें एक साइड लगाना चाहते हो इमेज और एक साइड कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो। अभी हमने 1 लिया है, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, इधर जाओ, यहां से लो इनर सेक्शन, उठाओ, यहां ड्रॉप करो,
अब देखो इसमें 2 सेक्शन आ गए। अब सपोज करो आप एक साइड कुछ लिखना चाहते हो और एक साइड इमेज लगाना चाहते हो, तो वापस इधर जाओ और यहां लो इमेज, तो एक साइड आप लगा दो इमेज। तो सपोज मैं यहां पे इमेज लगाना चाहता हूं, सपोज यही लगाना चाहता हूं, है ना। और यहां पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूं दूसरे साइड, तो इसे क्लिक किया मैंने, ये मैंने लिया टेक्स्ट और यहां पे मैंने डाल दिया टेक्स्ट, जो भी मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूं, राइट। यहां पे ले ली इमेज और यहां पे डाल दिया मैंने टेक्स्ट। सिंपल, बहुत ही आसान। तो ऐसे ही जो भी आपको चीज चाहिए आप सिंपल उठा के यहां पे पेस्ट कर सकते हो और आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अब मैं इसको करता हूं अपडेट। तो मैं जाता हूं वापस एग्जिट टू डैशबोर्ड, और इसे कर देते हैं अपडेट और इसे कर देते हैं यहां से, ठीक है जी। ये मेरा पहला पेज बन गया। अब मेरे को बनाना है क्या, दूसरा पेज, राइट। अब मेरे को दूसरा पेज बनाना है। दूसरा पेज क्या है, ये वाला जिसपे फॉर्म फिल होता है, ठीक। और तीसरा पेज क्या बनाऊंगा, थैंक यू पेज। तो अब दूसरा पेज बनाने के लिए कहां जाऊंगा मैं, अगेन ऑल पेजेस। अब देखो मुझे ताकि सारी सेटिंग्स दोबारा ना करनी पड़े, तो मैं एक सिंपल काम करूंगा, मैं इसी पेज को क्या कर लूंगा, डुप्लीकेट। ठीक है, इसी पेज को कर लूंगा डुप्लीकेट। और मैं डुप्लीकेट कैसे करूंगा, तो मैं जाऊंगा प्लगइन्स और मैं करूंगा ऐड न्यू, प्लगइन्स ऐड न्यू, और मैं इसे कर दूंगा डुप्लीकेट। प्लगइन ऐड न्यू और देन मैंने इसे कर दिया डुप्लीकेट। ये रहा डुप्लीकेट पेज, तो इसे कर दिया इंस्टॉल। डुप्लीकेट पेज इसे किया इंस्टॉल और इसे किया एक्टिवेट। ठीक है जी, डुप्लीकेट पेज इंस्टॉल एक्टिवेट। अब मुझे क्या करना है, वापस जाना है पेजेस, देन मुझे जाना है ऑल पेजेस, और ये रहा पेज जो बनाया था। अब ये रहा डुप्लीकेट दिस, तो इसे किया मैंने डुप्लीकेट। ये रहा देखो ड्राफ्ट आ गया लिखा। अब इसे करो एडिट, और इसका लिख देते हैं फेसबुक एड्स चेकलिस्ट सबमिट फॉर्म, राइट। और इसे कर देते हैं पब्लिश। सिंपल, सबमिट फॉर्म पब्लिश। और यहां पे देखो जो पेज का एड्रेस है, इसको व्यू करो। अभी देखो ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, इसको हम सही कर लेंगे, है ना। तो आ गया ना, देखो फेसबुक एड्स चेकलिस्ट 2। तो हम इसका यूआरएल चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देंगे सबमिट फॉर्म। ठीक है, इसे हम कर देंगे सबमिट फॉर्म। तो इधर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और ये रहा परमा लिंक, और ये यूआरएल लगे ना फेसबुक एट चेकलिस्ट 2, तो इसे कर देते हैं हम सबमिट फॉर्म और इसे कर देते हैं अपडेट। हो गया अपडेट। अब यहां से खोल लो, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये रहा सबमिट फॉर्म, ये नया पेज हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे और इसे करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर। ठीक, करो। आ गया एडिट विद एलिमेंटर। अब मेरे को क्या बनाना है यहाँ पे, ये अपना लोगो और देन ये सबमिट डिटेल वाला पेज। तो वापस आया और यहां पे जो जो है इसे मैं कर दूंगा डिलीट। यहां पे जो जो है उसे मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं क्या करूंगा बताओ, यहां पे मुझे लोगो चाहिए, तो क्या करूं, नया सेक्शन ऐड। देन अब क्या करूं, वापस जाते हैं और यहां पे मैं लूंगा इमेज, इमेज, इमेज लिया, देन चूज इमेज,
और यहां से मैं कर दूंगा अपलोड। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो मैं ले लेता हूं लोगो यहां से। अब मुझे चाहिए स्पेस, तो यहां सेटिंग क्लिक की, एडवांस पे गए, पैडिंग पे गए और यहां से बढ़ा दी पैडिंग। बहुत ही आसान। और मैंने कर दिया इसको अपडेट। ठीक है जी, अपडेट। इसको करो प्रीव्यू। आ गया प्रीव्यू, खत्म। वापस आओ। अब इस पे क्या लिखना है? अब इस पे लिखना है ये सबमिट योर डिटेल। अब कैसे लिखोगे? तो कॉपी किया, वापस गए, ऐड न्यू सेक्शन, सेक्शन। अब क्या लें यहां से? हम लेंगे हेडिंग, और यहां उठाया और इसे किया पेस्ट। राइट। अब जाओ स्टाइल पे और चेंज करो टाइपोग्राफी। इसकी टाइपोग्राफी चेंज करके कर दो यूनिटो। ठीक। और वेट कर दो थोड़ा सा डार्क सा। कलर चेंज कर दो, पहले तो टेक्स्ट कलर कर दो ब्लैक। ठीक। और टाइपोग्राफी साइज थोड़ा बढ़ा दो, साइज बढ़ा दो। अब देखो फुल आ रहा है ना, मैं इसको थोड़ा विथ कम करना चाहता हूं, तो कंटेंट पे गए, सेक्शन क्लिक किया और फुल की जगह कर दिया 900 और इसे कर दिया अपडेट। और इसे काम करते हैं, इसे कर देते हैं 2 लाइंस में। ठीक। और इसे कर देते हैं सेंटर। और ये जाते हैं स्टाइल पे, टाइपोग्राफी पे, और लाइन हाइट बढ़ा देते हैं। ठीक। इसे करते हैं अपडेट। बहुत ही आसान, बहुत 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 ही ज्यादा आसान। ठीक है, एग्जिट टू डैशबोर्ड। और यहां से जाके इसको देखो, अब प्रीव्यू करो। आगे सबमिट फॉर्म। अब ये फॉर्म हम जो डाला हुआ है फॉर्म मैंने यहाँ पे, ये फॉर्म हम कल सीखेंगे कि ये फॉर्म हम कैसे डाल सकते हैं। राइट। तो अब इसको कॉपी करो और अब इसको करना क्या है, आपको जाना है पेजेस, ऑल पेजेस, और जो हमने पहला पेज बनाया था ना, फेसबुक एड चेकलिस्ट, इस पेज को देखना है हमें, इस पेज को देखना है। अभी मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा। मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही कोई बटन क्लिक करे वो इस पेज पे आ जाए जहां उसे डिटेल सबमिट करनी है। तो मैं करूंगा एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है जी, मैंने क्या किया, एडिट विद एलिमेंटर, और इस बटन पे किया क्लिक। और ये जो लिंक है ना, ये हटा के डाल दी मैंने अपनी लिंक, और इसे कर दिया मैंने अपडेट। राइट। और इसे किया मैंने प्रीव्यू। अब देखो यहां पे क्लिक करो, ये खुल गया। ठीक। अब मेरे को क्या चाहिए, थैंक यू पेज। ठीक। तो थैंक यू पेज मैं अभी नहीं बनाऊंगा, थैंक यू पेज आपको बनाना है। जैसे हमने ये 2 पेज बनाए, वैसे ही आपको क्या बनाना है, थैंक यू पेज। ठीक, थैंक यू पेज बनाना है। तो अब आपका आज टास्क क्या है, आपको ये जो 2 पेजेस आपने आज बनाने सीखे हैं, आपको ये सेम 2 पेजेस बनाने हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, ये जो 2 पेजेस हमने बनाए, ये सेम पेजेस आपको बनाने हैं अपने बिजनेस के लिए। कल हम क्या करेंगे, कल जो हम लेसन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम देखेंगे कि आप ये फॉर्म कैसे बना सकते हो, फॉर्म कैसे लाओगे, और कैसे इसे अपने ईमेल ऑटोमेशन के साथ इंटीग्रेट करोगे। ठीक, हम कैसे ये फॉर्म लाके अपने ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के साथ ऑटोमेट करेंगे और कैसे हम ऑटोमेशन सेट करेंगे, ये आप कल सीखोगे। बट आपको आज का टास्क करना है, आपको लैंडिंग पेज बनाना है, देन सबमिट फॉर्म पेज बनाना है, देन जैसे हमने ये पेज बनाया वैसे ही आपको थैंक यू पेज बनाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो मैं आज रिपीट कर रहा हूं कि हमने किया क्या। तो हमने लैंडिंग पेज बनाना सीखा थ्रू एलिमेंटर। कैसे हमने देखा हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीजें कर सकते हैं, सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप है। राइट। तो आप ये करो, प्लस आपको ये 2 पेजेस जो हमने आज सीखे ये बनाने हैं, प्लस आपको थैंक यू पेज भी बनाना है। जैसे हमने ये बनाया सबमिट फॉर्म, सिमिलरली आपको थैंक यू पेज बनाना है। कल हम क्या सीखेंगे, लिंक करना। प्लस आप में से किसी जिसके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है सेटअप, वो ग्रुप में बता सकता है। अगर 40-50 लोग बताएंगे
कि उनके पास नहीं है, तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा वर्डप्रेस के ऊपर, कैसे डोमेन होस्टिंग लेके आप इंटीग्रेट कर सकते हो सारी चीजों को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर कि आप जो मैं टास्क दे रहा हूं आप वो करो, ताकि कल हम इंटीग्रेशन सीख सकें, ताकि जब हम एड रन करें तो इसी पे हम ट्रैफिक भेजें। ठीक है, थैंक यू सो मच।